नमस्कार रामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर हलचल बहुत तेज हो रही है। क्या होगा कुछ अंदाजा लगा पाना इस वक्त तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन निशांत कुमार के एक बयान ने बहुत तहलका मचा दिया है और आशंकाओं को जन्म दे दिया है। निशांत कुमार ने यह कहा कि हम हैं ना पापा, हम और पापा हैं ना, चिंता मत कीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे। इन बयानों को कैसे किस तरीके से कोई ले, इसके बहुत सारे अर्थ और मतलब निकलते हैं, लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष निशांत के बाद मीडिया के सामने जब वह जाने लगे तो मीडिया वालों ने घेर लिया, तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी बदले बदले से लगे कि समझौता नहीं होगा, और निशांत भी कर रहे हैं समझौता नहीं होगा। अब बिहार में निशांत कुमार के बयान और निशांत कुमार की एंट्री और नीतीश कुमार का रुक जाना, दिल्ली ना जाना, एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। ऐसे में बार बार यह बात कही जा रही है कि समझौता नहीं होगा। निशांत कुमार ने कह दिया, मैंने कहा ना समझौता नहीं होगा, तो समझौता नहीं होगा। यानी कि निशांत कुमार के सामने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार झुकने को मजबूर हुए। इसका मतलब यह निकलता है अब नीतीश कुमार तो संन्यास ले चुके हैं। अब नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। सम्राट चौधरी सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि 24 तारीख को सम्राट चौधरी को अपना बहुमत साबित करना है विधानसभा के अंदर, और सम्राट चौधरी ने विधानसभा का बुला भी लिया है, सत्र भी बुला लिया है, आधिकारिक रूप से ऐलान हो गया है। और दूसरी चीज, निशांत कुमार कह रहे हैं कि समझौता नहीं होगा। अब दो चीजें कि जिस तरह से जेडीयू से दो डिप्टी सीएम बने हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, इनके भी चेहरे कोई खुशहाल नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खुशहाली नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी को नीतीश ने ही सीएम बनाया, और जेडीयू के नेता सहमत नहीं है सम्राट चौधरी से। ऐसे में निशांत कुमार कह रहे कि समझौता नहीं होगा, और जो नीतीश को इस्तीफा देने के बाद भी यही बात कहे थे। तो बिहार के अंदर एक हलचल यह तेज हो गई है और आशंकाओं का बाजार शुरू हो गया है कि सम्राट चौधरी तो काम अच्छा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी में अभी इस वक्त तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वह भारतीय जनता पार्टी के लाइन में नहीं जा रहे, वह नीतीश कुमार के लाइन को पकड़े हुए हैं। जो नीतीश कुमार की लाइन है उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सम्राट चौधरी में कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन यह सवाल है कि सम्राट चौधरी जेडीयू के नहीं भाजपा के सीएम है, और भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन है वह सम्राट चौधरी जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर और नफरत वाले राह पर चलना है। पार्टियों को तोड़ना फोड़ना रास्ता है भाजपा का, और इसमें सम्राट चौधरी शायद फेल हो जाएंगे। अब उतना नफरती भाषा शायद सम्राट चौधरी बोल भी नहीं पाएंगे जो गिरिराज सिंह बोल पाएंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार की बैठक जो 20 तारीख को होनी है वह बहुत निर्णायक एक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तल्ख कम नहीं है।
निशांत कुमार के ऊपर अब जेडीयू का पूरा भरोसा हो गया है कि निशांत कुमार को ही लेके, अब देखिए, अब नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, यह तय है। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, अब यह तो तय है, वह राज्यसभा सांसद ही रहेंगे। लेकिन अपनी पार्टी का कमान अभी जो रखे हुए हैं, और नीतीश कुमार निशांत कुमार के हाथ में पूरा पार्टी का कमान भी नहीं देंगे। निशांत कुमार अभी पार्टी को समझना, अपने वोटरों को समझना चाहते हैं, नई एंट्री है अभी उनकी। ऐसे में जेडीयू की मांग है कि निशांत कुमार सीएम बने, और यह सपना तब पूरा होगा जब महागठबंधन के साथ जाएंगे नीतीश कुमार। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, हमारे मोदी जी पश्चिम बंगाल में जाकर के रोड हो रहे हैं, और इधर नीतीश कुमार बैठक करने जा रहे हैं, और निशांत कुमार कह रहे हैं कि समझौता होगा नहीं। तो संकट कहीं 24 तारीख को सम्राट चौधरी की सरकार गिर तो नहीं जाएगी, कहीं ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नीतीश कुमार जब बैठक बुलाए हैं 85 एमएलए और 12 सांसद का, तो नीतीश कुमार सीएम बनने वाले नहीं है, सीएम नहीं बनना है उनको। लेकिन नीतीश कुमार की जो मांग है 4 सूत्री, वह बड़ी धांसू है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कठपुतली बनकर के रह जाएगी, और भाजपा कठपुतली बनकर के रहती नहीं है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं, नीतीश कुमार यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपना सीएम बनाने के लिए मात्र 6 से 7 विधायकों की जरूरत है, क्योंकि 19 विधायक चिराग पासवान के हैं, 4 जीतन राम मांझी के हैं, 4 उपेंद्र कुशवाहा के हैं, और 89 भारतीय जनता पार्टी की हैं। 116 तो हो जा रहे हैं। जब 116 हो जा रहे हैं तो 6 की जरूरत है, उसे 122 का जादुई बहुमत का आंकड़ा है, तो तोड़फोड़ हो सकता है। नीतीश कुमार को यह बात पता है कि आज नहीं तो कल भाजपा तोड़ देगी, तो नीतीश कुमार वह पावर भाजपा के हाथ में नहीं देना चाहते। इसके लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं स्पीकर का पद और गृह मंत्रालय, जो प्रशासन को हैंडल कर, अब गृह मंत्रालय आदेश नहीं देगा तो सीएम के आदेश से भी प्रशासन नहीं सुनेगा, कुछ भी हो सकता है। और वित्त मंत्रालय, यह 3 छीन ली भाजपा से अगर जेडीयू ने, यही मतलब है कि समझौता नहीं करेंगे का, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सीएम बनेगा तो वह कठपुतली हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी यहां फंस रही है। दूसरी चीज कि आखिर नीतीश कुमार ने यह फैसला रातों रात कैसे ले लिया, जो भारतीय जनता पार्टी को हिलाने वाला हो गया। नीतीश कुमार का यह फैसला रातों रात जो लेना हुआ और बैठक तय हुआ, इससे नीतीश कुमार के इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को हिला करके रख दिया है। बिहार गया तो दिल्ली पर संकट गहराया हुआ है, इंडिया गठबंधन हावी है भारतीय जनता पार्टी पर। इस वक्त प्रधानमंत्री को रोना धोना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में जाके, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ रहा। अलग अलग तरह की नौटंकी हो रही है, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। और सीआरपीएफ भारतीय जनता पार्टी की पर्ची बांट रही है घर घर जाकर के, और वोट देने की अपील कर रही है। और पश्चिम बंगाल के अंदर पोलिंग बूथ के आसपास बंगाल की पुलिस नजर नहीं आएगी, सबको बैंड कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से पुलिस लेकर के गई है वहां पर, और सीआरपीएफ तैनात की है, और सीआरपीएफ वाला उसी का प्रचार कर रहे हैं, जबरदस्ती वोट देने की बात कर रहे हैं। और कहीं ईवीएम मशीन में सीआरपीएफ ही डालने लगी वोट, तो उसमें भी कोई ताजुब की बात नहीं होगी। तो है मामला बहुत गड़बड़, क्योंकि भाजपा जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए महिला का जो पाखंड रच रही है और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वोट चोरी कर लिया जाए। ये परपंच है, नहीं तो भाजपा जीत 101% भाजपा नहीं जीत सकती। अब ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम, 4 बार की रही सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर गर्म हो गए हैं भाजपा के खिलाफ, और राजस्थान सरकार बड़ी मुश्किल में। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी नजरें घुमा दी तो एक झटके में भाजपा की सरकार गिर के कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। एक झटके में भारतीय जनता पार्टी के 60-65 विधायक टूट जाएंगे और भजन लाल की सरकार गिर जाएगी। वसुंधरा राजे सिंधिया का बार बार अपमान मोदी सरकार कर रही है, और अब उन्होंने भी समझौता करना बंद कर दिया है। माहौल राजस्थान में गर्म आ गया। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ी हुई है। वहां से जितने बिहार और यूपी मध्य प्रदेश के लोग हैं छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, और वहां पर लाठियां बरसा रही है पुलिस उन लोगों के ऊपर। एक तो खाने के लिए मर रहे हैं। बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नहीं आएंगे दोबारा दोस्त गुजरात। कह देना किसको? गुजरात के सीएम को या मोदी को? लाजमी है मोदी को ही कह रहे होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बगावत के सुर उठने शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी इसीलिए बहुत परेशान है, और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ईरान और अमेरिका के बीच भी कुछ माहौल सुधरता हुआ नहीं बल्कि और भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच भारत का हालत बहुत खराब है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा यह चुनाव के माहौल में जाकर के इस देश को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हम बहुत बड़े संकट में पड़ चुके हैं, और इस संकट से निकलने के लिए हमारे देश की सरकार के पास में कोई रास्ता नहीं है, और पूरे खजाने खाली है। और एक बात बड़ी अहम आप दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जो सूचनाएं निकल रही हैं कि वर्ल्ड बैंक कई देशों के सोना पर कब्जा कर लेगा। भारत ने भी अगर गिरवी रखी है कर्ज के लिए तो बड़ी मुसीबतें आने वाली है, क्योंकि भारत कर्ज चुका नहीं पा रहा है। नरेंद्र मोदी का इतना खर्च है इस सरकार का कि यह सरकार सारी सरकारी पैसे चुनाव के खर्च में लगा देती है, अपने एडवर्टाइजमेंट में लगा रही है, और पूरे खजाने को खाली कर दे, कर्ज ले ले करके एडवर्टाइजमेंट कर रही है और चेहरा चमका रही है। और कभी 5 किलो फ्री अनाज की बात करती है, कभी कुछ बात करती है, कभी कुछ बात करती है, जो आने वाले वक्त के लिए इस देश के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। अब ऐसे में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की जनता, मैं आप दर्शकों को अगर बताऊं तो खबरें कहते हुए भी, पढ़ते हुए भी, खबरें बताते हुए भी इतना संकोच और इतना कुछ सोच करके करना पड़ रहा है कि कब क्या हो, कौन सी मुसीबत आए, कोई नहीं जानता। उसके बाद भी खबर आप तक पहुंचाया जाता है, लेकिन परिस्थितियां बस से बदतर होती जा रही हैं, और हालात जो नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं प्रचार प्रसार में सबको उलझा के, और महिला आरक्षण अपरक्षण में, वह तो छोड़िए। मोदी 3 टाइम का भोजन लोगों को करने देंगे या उस लायक छोड़ेंगे या नहीं, यह चीजें निकल करके आ गई हैं। कर्ज भर नहीं पा रहे, 5 किलो फ्री अनाज पर लोगों को गुमराह करना और लोगों को बेरोजगार कर देना, आवाज उठाए तो डंडा बजा देना, यह सारी चीजें जो चल रही हैं वह बहुत आने वाले वक्त के लिए घातक होने वाली है। ईरान ने किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने पूरी तरह से हॉर्मुज को बंद कर दिया है और भारत के एक शिप को उड़ा दिया है। और ट्रंप एक तरफ पाकिस्तान में बात करने की बात करता है कि 22 तारीख को बात होगी, और दूसरी तरफ कह रहा है कि हम हमला करेंगे। जब कल सुबह मार्केट खुलेगा तो मार्केट में जो अफरा तफरी मचेगा, और जो शेयर मार्केट में लगातार भारत का नुकसान हो रहा है, कभी 10 लाख करोड़, कभी 15 लाख करोड़, कभी 20 लाख करोड़, ये जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तकरीबन कुछ भी नहीं तो 150 लाख करोड़ रुपया खत्म हो चुका है। लोग कंगाल होते जा रहे हैं,
लेकिन इस सरकार के चेहरे पर शिकन ही नहीं है। नीतीश नायडू को लेकर के एक आक्रोश लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह दो नेता बोल तो बहुत रहे हैं, फैसले तो बहुत सुना रहे हैं, हिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे। अब 20 तारीख को नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।